नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल बाय संजय के मॉक टेस्ट 3 में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप आरआरबी जेई, एलपी, आरपीएफ एसआई, टेक्नीशियन या एसएससी के एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट दोस्तों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन ही आपके एग्जाम से पूछे जाएंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। दोस्तों, जो 5 का संबंध 250 से दिखाया गया है, उसी प्रकार 7 का संबंध 686 से दिखाया गया है। उसी प्रकार दोस्तों 3 का संबंध जो क्वेश्चन वाचक चिन्ह है उससे हमें ज्ञात करना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसमें क्या संबंध है वो हम ज्ञात करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो 5 हमें दिखाई दे रहा है, तो मान लीजिए दोस्तों हमारा जो 5 है, यहाँ पर अगर इसका क्यूब कर देते हैं हम, और दोस्तों 5 का क्यूब हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, 125 आ जाएगा। और दोस्तों अगर इसको हम 2 से गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा दोस्तों, हमारा 250 हो जाएगा, जैसा कि हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसी प्रकार दोस्तों अगर हम 7 का भी अगर हम क्यूब कर दें तो दोस्तों 7 का क्यूब कितना होता है, 343 होता है। तो दोस्तों उसको भी हम अगर 2 से गुणा कर दें तो हमारा कितना जाएगा दोस्तों, 686 आ जाएगा, जो कि हमें दिया गया है। तो दोस्तों उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, 3 का हम यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों, क्यूब कर देंगे। दोस्तों 3 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, 27 होता है। और इसको अगर हम 2 से गुणा कर देते हैं तो दोस्तों हमारा कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों हमारा इसमें पैटर्न जो है क्या है कि जो हमारी पहली संख्या दी गई है उसका क्यूब करके उसको 2 से गुणा कर रहा है दोस्तों। तो इसको 5 को क्यूब किया, 7 का क्यूब किया, उसके बाद हमने 3 का क्यूब किया और उसको किसे कर दिया, 2 से गुणा करते गए हम। तो हमारा ऑप्शन आ गया दोस्तों, ऑप्शन डी का जो है 54 आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारा जो मॉक टेस्ट 3 है, अगर दोस्तों आपने मॉक टेस्ट 1 और मॉक टेस्ट 2 अटेंड नहीं किया है तो दोस्तों आपको जरूर वो मॉक टेस्ट अटेंड करना है दोस्तों, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन से आपके एग्जाम से पूछे जा रहे हैं और आपको इससे बहुत ही हेल्प मिलेगी। आपकी जो आने वाली एग्जाम है दिसंबर में, रेलवे की और एसएससी की जो एग्जाम्स हैं उनमें इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या ज्ञात करें। तो दोस्तों इसमें एक श्रेणी दी गई है, कुछ संबंध हमें इन संख्याओं के बीच में दिखाया गया है, उस संख्याओं के आधार पर हमें प्रश्नवाचक चिन्ह पर जो संख्या आएगी वो दोस्तों हमें ज्ञात करनी है। तो चलिए दोस्तों इसको ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों 55 और 56 इसके बीच में दोस्तों कितने का अंतर है, हमारा 1 का अंतर है। उसी प्रकार दोस्तों 56 और 65 के बीच में कितने का अंतर हमें दिखाई दे रहा है दोस्तों, 9 का अंतर दिखाई दे रहा है। और 65 और 90 के बीच में दोस्तों कितने का अंतर दिखाई दे रहा है, हमें 25 का अंतर दिखाई दे रहा है दोस्तों। उसी प्रकार दोस्तों 90 और 139 के बीच में हमें कितने का अंतर दिखाई दे रहा है दोस्तों, 49 का दोस्तों हमें अंतर दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों आपको एक पैटर्न इसमें देखने को मिला होगा दोस्तों। यहाँ पर इसने क्या किया दोस्तों, 1 का स्क्वायर किया है। यहाँ पर दोस्तों कितने का स्क्वायर किया है दोस्तों, 3 का स्क्वायर किया है। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर कितने का स्क्वायर किया है, इसने 5 का स्क्वायर किया है। और दोस्तों यहाँ पर इसने कितने का स्क्वायर किया दोस्तों, 7 का स्क्वायर किया है। इसका मतलब लगातार दोस्तों ये विषम संख्याओं को स्क्वायर करता जा रहा है, वही अंतर हमें दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो दोस्तों अगर हम नेक्स्ट संख्या हमें क्या रहेगी, 9 इसका नेक्स्ट अंतर रहेगा, इसका 9 विषम संख्या का। तो 9 का अगर हम स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो उसका अंतर हमारा कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा दोस्तों। और दोस्तों 81 को हम 139 में अगर ऐड कर देते हैं तो दोस्तों हमें कितना मिल जाएगा दोस्तों, तो दोस्तों हमें 139 ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 220। तो दोस्तों जो हमारा क्वेश्चन वाचक चिन्ह है उस पर दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, 220 आंसर आ जाएगा। और दोस्तों ऑप्शन बी में हमें 220 दिखाई दे रहा है, तो दोस्तों हमारा ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वर्गों के आरेख को दर्शाता है। दोस्तों इसमें 3 हमें शब्द दिए गए हैं और उनके हमें बेन आरेख दिखाए गए हैं। तो दोस्तों चलिए हम अभी इन शब्दों के आधार पर पहले बेन आरेख बना लेते हैं, फिर हम देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन हमारा राइट होगा। तो दोस्तों हमें 3 शब्द दिए गए हैं, जापान, फ्रांस और रूस। तो जापान और फ्रांस दोस्तों क्या है, देश हैं दोस्तों, लेकिन दोस्तों ये सभी क्या हैं, अलग अलग देश हैं दोस्तों। तो दोस्तों मान लीजिए जापान का हमने एक बना लिया, जापान को जैसे दिखा दिया। तो दोस्तों जापान और फ्रांस का हमने एक बनाया, लेकिन दोस्तों इन दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं, तो इनको हमने अलग अलग बना लिया। तो उसी प्रकार दोस्तों रूस का हमने एक बना लिया, रूस को हमने आर से दिखा दिया। तो दोस्तों इन तीनों देशों में क्या एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है, लेकिन दोस्तों तीनों हैं तो देश, तो लेकिन इसको हम तीनों को अलग अलग वर्गों के माध्यम से दिखाएंगे दोस्तों। अब हम देखते हैं कि इस प्रकार के वर्ग हमें किस ऑप्शन में दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों ऑप्शन ए में हमें नहीं दिखाई दे रहा है, ऑप्शन सी में भी हमें नहीं दिखाई दे रहा है, ऑप्शन डी में भी हमें नहीं दिखाई दे रहा है। दोस्तों जो ऑप्शन बी हमारा जो है इस प्रकार के बेन डायग्राम हमें दिखाई दे रहा है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन बी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपके समझ में जरूर आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन वाचक चिन्ह है उसकी जगह पर कौन सी संख्या आएगी वो दोस्तों हमें ज्ञात करनी है। तो चलिए दोस्तों इसको समझते हैं। तो दोस्तों डी और एच के बराबर में हमें क्या दिया गया है दोस्तों, 144 दिया गया है।
तो दोस्तों अब हम डी और एच का दोस्तों अल्फाबेटिकल नंबर लिख लेते हैं। तो दोस्तों डी हमारा आता है 4 नंबर पर, और दोस्तों एच हमारा कितने पर आता है दोस्तों 8 पे आता है। अगर दोस्तों हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो दोस्तों 4 और 8 कितना होता है दोस्तों 12 हो जाता है। और दोस्तों अगर हम 12 का अगर स्क्वायर कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों 144 आ जाएगा। अब दोस्तों हम चेक करते हैं कि हमारा 484 भी इसी पैटर्न में आता है क्या। तो चलिए हमारा दोस्तों चेक करते हैं। तो टी दोस्तों कितने पर आता है दोस्तों 20 पर आता है, और बी दोस्तों कितने पर आता है 2 पर आता है। अगर दोस्तों दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 22 हो जाएगा, और 22 को अगर स्क्वायर कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों 484 आ जाएगा, जो कि हमें ऑप्शन में दिखाया गया है। इसका मतलब हमारा पैटर्न फॉलो कर रहा है, इन दोनों संख्याओं के अल्फाबेटिकल एडर को ऐड करके स्क्वायर करना है बस। तो दोस्तों उसी प्रकार से दोस्तों एफ और जो एच है, तो दोस्तों एफ हमारा आता है 6 नंबर पर, एच हमारा आता है 8 नंबर पर। अगर दोनों को अगर प्लस कर देंगे तो 8 और 6 दोस्तों हमारे क्या हो जाएंगे 14 हो जाएंगे, और 14 का स्क्वायर कर देंगे दोस्तों क्या मिलेगा हमें 196 मिल जाएगा दोस्तों। और दोस्तों 196 हमारा ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह पे क्या आ जाएगा दोस्तों 196 आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, जो अल्फाबेटिकल नंबर दिए गए थे, लेटर दिए गए थे, उन दोनों को ऐड करके उनका स्क्वायर कर रहा था। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 अब हम सॉल्व करते हैं। नीचे दिए गए पासे में एम के विपरीत फलक पर क्या होगा। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व किए हैं, तो अब हमें बताना है दोस्तों एम के विपरीत फलक पे कौन सा फलक होगा। तो दोस्तों अब हम इसमें क्या करेंगे, इस प्रकार का कोई भी पासा हमें जब मिल जाए देखने के लिए तो हम देखेंगे दोस्तों एक कॉमन नंबर कौन सा है। तो दोस्तों इसमें हमें एक कॉमन जो है लेटर एल दिखाई दे रहा है। दोस्तों उन दोनों शब्दों को हम लिख लेंगे, एल और एल को एक दूसरे के ऊपर नीचे लिख लेते हैं दोनों के। और दोस्तों इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अब हमें दोस्तों घड़ी की डायरेक्शन की दिशा में चलना है। तो दोस्तों क्या करेंगे, पहला शब्द हमारा घड़ी की डायरेक्शन में क्या आ रहा है 7 आ रहा है, उसके बाद में हमारा क्या आ रहा है दोस्तों एम आ रहा है। उसी प्रकार दोस्तों दूसरे पासे में जाएंगे घड़ी की दिशा में, तो हमें क्या आ रहा है जे आ रहा है, उसके बाद में कौन सा आ रहा है दोस्तों के आ रहा है। तो दोस्तों जब भी हम इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे दोस्तों एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। तो इसने हमसे क्या पूछा है दोस्तों एम के विपरीत पूछा है दोस्तों, तो एम के विपरीत में कौन सा जाए दोस्तों के हो जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन 20 में जो दिखाया गया है दोस्तों, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसके विपरीत फलक पर के हो जाएगा। दोस्तों अगर मान लीजिए इसने अगर हमसे पूछा होता है कि 7 के विपरीत फलक पर क्या होगा, तो इसके 7 के विपरीत फलक पर जे हो जाता दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको इस पैटर्न में सॉल्व करना है, आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन हमने पहले भी पढ़ाए हैं, तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है पिछली वीडियो तो उनमें जाकर आप जरूर देखें। दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम्स में जरूर पूछा जाता है, तो आप इस पैटर्न को याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 6, किसी कोड भाषा में DLICK को HXRFV लिखा जाता है, तो उसी भाषा में LIGAL को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो दोस्तों इसमें कोड दिया गया है हमें DLICK, उसका हमें कोड दिया है HXRFV। दोस्तों इस कोड को हम अब देखते हैं कि इसमें इसने क्या पैटर्न बनाया है। तो मान लीजिए दोस्तों हम इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर के नाम से लिखते हैं। तो डी हमारा दोस्तों कितने पर आता है दोस्तों 4 पर आता है, और एच हमारा कितने पर आता है दोस्तों 8 पे आता है। मतलब इसने क्या किया कि दोस्तों इसका दुगुना कर दिया। उसी प्रकार से दोस्तों हमारा एल कितने पर आता है दोस्तों 12 पर आता है, और एक्स हमारा दोस्तों कितने पर आता है 24 पे आता है। दोस्तों इसको भी इसने क्या कर दिया इसका दुगुना कर दिया। उसी प्रकार से दोस्तों आई जो है हमारा 9 पे आता है, और आर हमारा कितने पर आता है दोस्तों 18 पर आता है। तो दोस्तों इसको भी इसने दुगुना कर दिया। उसी प्रकार दोस्तों सी हमारा 3 पर आता है, और एफ हमारा 6 पर आता है, तो इसको भी इसने क्या किया दोगुना कर दिया। उसी प्रकार दोस्तों हमारा के हमारा 11 पर आता है, और बी हमारा क्या पर आता है दोस्तों 22 पर आता है। तो दोस्तों ये क्या कर रहा है, जो हमारे जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से दोस्तों जो शब्द हमारे आ रहे हैं उनको दुगना करके ये लिखा है इसने, इसको कोड को बनाया है। तो चलिए दोस्तों अब हम कोड बनाते हैं लाइगल का। दोस्तों लाइगल को हम लिख लेते हैं LIGAL लाइगल। तो दोस्तों हमारा एल जो है, तो एल हमारा कितने नंबर पर आता है दोस्तों, एल हमारा आता है 12 नंबर पर, आई हमारा आता है 9 नंबर पर, जी आता है 7 पर, ए आता है हमारा 1 पर, और एल हमारा आता है दोस्तों 12 पर। दोस्तों अगर इन शब्दों को हम अगर दोगुना कर दें तो 12 का हो जाएगा 24, 9 का हो जाएगा दोस्तों 18, 7 का हो जाएगा 14, 1 का हो जाएगा दोस्तों दुगुना 2, और 12 का हो जाएगा 24। अब दोस्तों हम अल्फाबेटिकल नंबर्स लिख लेते हैं। तो अल्फाबेटिकल नंबर में दोस्तों 24 नंबर पर क्या आता है दोस्तों 24 नंबर पर आता है हमारा एक्स, और 18 पर आता है आर, 14 पर हमारा दोस्तों क्या आता है एन, और 2 पर आता है बी, और 24 पर आता है दोस्तों हमारा एक्स। तो दोस्तों हमारा ये कोड बन गया है। जो हमारे जो लाइगल के जो कोड थे हमारे अल्फ़ाबेटिकल नंबर थे उनके हमने दोगुने नंबर लिख लिए, और दोगुने नंबर के हिसाब से हमने अल्फ़ाबेटिकल नंबर जो लेटर्स हैं हमने लिख लिए। दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसका जो ऑप्शन नंबर जो हमारा डी दिखाई दे रहा है XRNVX, इसका जो है दोस्तों हमारा कोड मिला था। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों।
दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा, जो ये हमारे लेटर थे उनके लेटरों का दुगना करके इसका कोड बनाया था इसने। क्वेश्चन नंबर 7, असंगत अक्षर समूह का चयन कीजिए। दोस्तों असंगत, विषम या अलग अक्षर समूह का हमें चयन करना है इसमें। तो दोस्तों जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना हो तो मैंने आपको हमेशा बताया है अल्फाबेटिकल नंबर हमें हमेशा इनके लिखने होंगे दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप अल्फाबेटिकल नंबर अगर इनका लिखेंगे तो एच हमारा दोस्तों कितने पर आता है, 8 पर आता है। जे हमारा 10 पर आता है दोस्तों। उसी प्रकार से दोस्तों हमारा एम 13 पर आएगा और पी दोस्तों कितने पर आएगा दोस्तों, 16 पर आएगा। तो दोस्तों अगर हम इनको आप देखेंगे तो 8 में प्लस करेंगे 2 तो प्लस का 2 आ जाएगा, 10 में करेंगे तो प्लस का 3 आएगा और 13 में 16 करेंगे तो प्लस का 3 आ जाएगा। मतलब +2 +3 इसका दो हमारा अंतर आ गया। उसी प्रकार दोस्तों अब हम इसका लिखेंगे टी का हमारा 20 आता है। उसके बाद में बी का 22 और बाई का हमारा आता है 25 और बी का आता है दोस्तों 2। तो दोस्तों इसमें भी क्या हो जाएगा, 20 और 2 22 होते हैं हमारा, प्लस के 2 हो जाएंगे और 22 और 2 कितने हो जाएंगे दोस्तों, 3 25 और 25 में भी अगर हम 3 ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, प्लस में 2 आ जाएगा बी। तो ये भी हमारा पैटर्न फॉलो हो रहा है दोस्तों। अब हम देखेंगे ऑप्शन सी को, बी हमारा 2 नंबर पर आता है और डी हमारा कितने पर आता है दोस्तों, 4 पर आता है। जी हमारा 7 पर आता है और टी हमारा कितने पर आता है दोस्तों, 20 पर आता है। तो दोस्तों 2 और 2 4, तो 2 का अंतर हो गया, 4 और +3 7, इसमें भी 3 का अंतर आ गया। लेकिन दोस्तों 7 + 13 कर रहा है दोस्तों यहाँ पर ये, तो मतलब ये हमारा पैटर्न फॉलो नहीं हुआ इसमें। अब हम लास्ट में भी चेक कर लेते हैं दोस्तों पैटर्न। तो दोस्तों एल हमारा कितने पर आता है दोस्तों, 12 पर आता है और एन हमारा 14 पर आता है, क्यू हमारा 17 पर आता है और टी हमारा 20 पर आता है। तो 14 और 12 में 2 का अंतर आया, 14 और 17 में 3 का अंतर आ गया। उसी प्रकार 17 में और 20 में कितने का आया दोस्तों, 3 का अंतर आ गया दोस्तों। दोस्तों आपको एक पैटर्न देखने को मिला होगा, यहाँ पर सभी संख्याओं में ए सी और डी में यहाँ पर +2 +3 और +3 कर रहा था, यहाँ पर भी +2 +3 और +3 कर रहा है, यहाँ पर +2 +3 और +3 कर रहा है। तो दोस्तों हमारा जो ऑप्शन नंबर जो सी है, ऑप्शन सी में दोस्तों क्या कर रहा था, 7 और 20, इसमें 13 का अंतर दिखाई दे रहा था, जबकि सब में हमारा क्या है, 3 का अंतर है। इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन सी जो दिखाया है इसने, इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब ये असंगत है। क्वेश्चन नंबर 8, एक निश्चित कूट भाषा में बाइक को 23 और राइड को 32 के रूप में लिखा जाता है, तो इसी कूट भाषा में नाइस को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन भी हम क्या करेंगे, जैसे बाइक है, अब बाइक का हम लिख लेंगे, इसके जो हमारे अल्फाबेटिकल नंबर है बाइक के, तो बाइक में बी 2 पर आ जाएगा, आई हमारा कितने पर आ जाएगा दोस्तों, 9 पर आएगा, के हमारा कैच पर आ जाएगा दोस्तों 11 पर, और इसी प्रकार से ई हमारा कितने पर आ जाएगा दोस्तों, 5 पर आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इनको ऐड करेंगे तो 2 और 9 11 और 11 22 और 5 कितने हो जाएंगे दोस्तों, 27 हो जाएंगे दोस्तों। और हमें क्या दिया है दोस्तों, इसमें 23 दिया है। तो दोस्तों अगर 27 में से हम क्या कर देंगे, 4 कम कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, 23 आ जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं राइड में भी यही पैटर्न फॉलो होता है क्या। तो राइड हम लिख लेंगे यहाँ पर RID। तो राइड में दोस्तों आर हमारा 18 नंबर पर आता है, आई 9 पर आता है और डी 4 पर आता है और ई हमारा 5 पर आता है। दोस्तों 18 और 9 कितने हो जाएंगे दोस्तों, 27, 27 और 4 31 और 31 और 5 कितने हो जाएंगे दोस्तों, 36 हो जाएंगे। और 36 में से अगर हम 4 कम कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, 32 आ जाएगा दोस्तों, जो कि हमारे पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो उसी प्रकार से दोस्तों हम नाइस का कोड निकालेंगे। तो दोस्तों नाइस का कोड हमारा अगर निकालते हैं NICE, तो नाइस में N दोस्तों 14 पर आता है, प्लस I हमारा 9 पर आता है, C हमारा 3 पर आता है और E हमारा कितने पर आएगा दोस्तों, 5 पर आएगा। तो 14 और 9 कितने हो जाएंगे दोस्तों, 23, 23 और 3 26, 26 और 5 31 हो जाएंगे दोस्तों। और 31 में दोस्तों हम 4 अगर कम कर देते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा दोस्तों, 27 आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन ए जो है 27 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इसने क्या किया है, इसमें क्या पैटर्न बनाया है, जो हमारे ये जो कोड दिए गए हैं इनको अल्फ़ाबेटिकल नंबर के आधार पर इसने ऐड किया और उसमें से दोस्तों क्या करता गया है, 4 माइनस करता गया ऐड करने के बाद में। तो हमें हमारा आंसर आ गया 27। क्वेश्चन नंबर 9, आज गुरुवार है तो 63 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा। तो दोस्तों ये कैलेंडर का क्वेश्चन है, इसको किस प्रकार से सॉल्व करते हैं देखिए दोस्तों। तो जब भी दोस्तों आगे का अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो हम क्या करेंगे दोस्तों, 63 में क्या करेंगे दोस्तों, 7 का भाग दे देंगे। दोस्तों अगर इसमें 7 का भाग देंगे तो पूरा भाग चल जाएगा कितना, 9 बार। तो इसमें हमारा शेष जो है, शेष हमारा क्या बचेगा दोस्तों, 0 बचेगा। और दोस्तों शेष हमारा अगर 0 बचता है तो दोस्तों क्या होगा, अगर आज हमारा गुरुवार है
तो दोस्तों 63 दिन बाद भी हमारा गुरुवार ही होगा। दोस्तों ये आपको याद रखना है, क्योंकि हर 7 दिन के बाद रिपीट होता है दिन। तो अगर हमारा शेष अगर 0 बच गया, इसका मतलब 63 दिन बाद भी हमारा क्या हो जाएगा, गुरुवार ही हो जाएगा। मतलब ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों एक क्वेश्चन और, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां इस प्रकार के है, वो आपको समझने में आसानी करेगा किस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व किया है हमने। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 भी कैलेंडर का है, उसको भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अगर आज रविवार है तो 18 दिन पहले कौन सा बार था। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम 18 को 7 से डिवाइड कर देंगे। तो 7 से डिवाइड अगर करेंगे तो क्या बचेगा दोस्तों हमारे पास, 7 दूनी 14 करेंगे तो हमारा 4 क्या बच जाएगा दोस्तों, इसमें शेष बच जाएगा। 4 हमारा क्या बच जाएगा दोस्तों, इसमें शेष बच जाएगा। अगर दोस्तों अगर अब इसने क्या पूछा है 18 दिन पहले, मतलब आज रविवार है तो 18 दिन पहले कौन सा वार था, वो हमें ज्ञात करना है। तो मान लीजिए दोस्तों अगर आज रविवार था, तो अगर हम 4 दिन पहले की अगर बात करेंगे तो दोस्तों जैसे अगर मान लो अगर 4 दिन ये बाद की अगर बात करता तो हम कैसे करते, 4 दिन काउंट कर लेते, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। लेकिन अब हम क्या करेंगे, इसने हमें रविवार दिया है और पहले की अगर ये पूछ रहा है, तो पहले के हिसाब से दोस्तों अगर हम काउंट करेंगे तो कैसे काउंट करेंगे, इससे पहले एक दिन शनिवार आएगा, उससे पहले शुक्रवार आएगा, उससे पहले गुरुवार आएगा, फिर उसके चौथे पे क्या है दोस्तों, बुधवार आएगा। इसके 18 दिन, मतलब रविवार के 18 दिन पहले कौन सा वार आ जाएगा दोस्तों, बुधवार आ जाएगा। मतलब ऑप्शन बी जो है हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का। तो ऑप्शन बी इसमें दोस्तों राइट आंसर है। और दोस्तों अगर ये पूछता 4 दिन बाद, 4 अगर आज रविवार है और 18 दिन पहले पूछा इसने, 18 दिन अगर बाद में पूछता दोस्तों, तो जो ये 4 हमारा शेष आया था तो उसको हम कैसे करते, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार। उसके से दोस्तों हमारा आंसर आता गुरुवार। दोस्तों आपके समझ में आ गया होगा पहले और बाद का हमें कैसे ज्ञात करना है दोस्तों। और शेष 0 आ जाएगा तो वही सेम बार हमारा रिपीट होएगा। और अगर शेष हमारा कुछ आ रहा है तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो भी दोस्तों आपके आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 11, लड़कियों की एक पंक्ति में दोनों छोर से सुनीता का स्थान 11वां है, तो उस पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं। तो मान लीजिए दोस्तों बाईं ओर से भी सुनीता का स्थान कौन सा है, 11वां है, और दाईं ओर से भी उसका 11वां है। इसका मतलब हम क्या करेंगे दोस्तों, दोनों ओर से इसका छोर को जोड़ लेंगे तो हमारा कितना जाएगा दोस्तों, 22 आ जाएगा। और उसमें से हम एक माइनस कर देंगे। क्यों करेंगे दोस्तों माइनस, क्योंकि सुनीता को दोनों साइड से इन्होंने काउंट कर लिया है। तो एक माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, 21 आ जाएगा। इसका मतलब पंक्ति में टोटल कितनी लड़कियां हैं, 21 लड़कियां हैं। तो ऑप्शन ए हमारा दिया गया जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21। क्वेश्चन नंबर 12, दिए गए आरेख में कितने गुलाबी हैं, न तो हरे हैं और न ही पीले हैं। तो दोस्तों इसमें हमें गुलाबी बताना है। तो दोस्तों हमारा जो गुलाबी है, ये जो हमारा हरा रंग से जो बॉक्स में बना रहा हूँ, ये हमारे गुलाबी को दिखा रहा है। तो इसमें हमें ये बताना है कितने गुलाबी न तो हरे हैं और न ही पीले हैं। तो दोस्तों पीले ये हैं और हरे ये हैं। तो दोस्तों जो 8 है और जो 9 है ये हमारे पीले और हरे में हैं, तो ये नहीं होंगे दोस्तों। तो दोस्तों जो हमारा गुलाबी हमें बताना है, मतलब तो 10 जो हैं हमारे न तो हरे हैं और न ही पीले हैं। मतलब हमारा ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी 10। ये न तो हरे हैं और न ही पीले हैं, बस ओनली गुलाबी हैं। क्वेश्चन नंबर 13, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसकी संख्याओं के मध्य वही संबंध है जो दिए गए समुच्चय की संख्याओं के मध्य में है। मतलब दोस्तों जो हमें दो जो ब्रैकेट में संख्याएं दी गई है, कुछ समुच्चय दिखाए गए हैं, जो संबंध इनमें है वही इन जो हमें ऑप्शन दिए गए हैं उनमें मिलना चाहिए। तो वो हमें ज्ञात करना है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे तो 4 जो है दोस्तों क्या है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 9 हमारा 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और 16 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों 25 हमारा 5 का स्क्वायर बनता है, 36 हमारा 6 का स्क्वायर बनता है, और 49 हमारा किसका बनता है दोस्तों, 7 का स्क्वायर बन जाता है। दोस्तों ये क्या कर रहा है, लगातार संख्याओं का स्क्वायर हमें देखने को मिल रहा है इस समुच्चय में। तो अब हम दोस्तों ऑप्शन में ढूंढते हैं कि लगातार किस ऑप्शन में हमें इस प्रकार का कोई संबंध दिखाई देता है। तो दोस्तों 49 हमें पता है 7 का स्क्वायर बनता है, 64 हमें पता है दोस्तों 6 का स्क्वायर बनता है, और 81 दोस्तों हमें पता है 9 का स्क्वायर बनता है। तो दोस्तों यहाँ पर अगर देखेंगे तो 64 हमारा 8 का स्क्वायर बनता है, लेकिन दोस्तों 80 किसी का भी स्क्वायर नहीं बनता है, और 12 भी कोई स्क्वायर नहीं बनता है। उसी प्रकार दोस्तों 12 जो ऑप्शन सी का है इसमें भी कोई स्क्वायर नहीं बन रहा, 75 का भी कोई स्क्वायर नहीं बन रहा, और 70 का भी कोई स्क्वायर नहीं बन रहा। उसी प्रकार दोस्तों 15 का भी कोई स्क्वायर नहीं बन रहा। यहाँ पर 8 का स्क्वायर बन रहा है और 49 का बन रहा है। लेकिन दोस्तों हमें क्या ज्ञात करना है कि जो सभी के सभी संख्याएं स्क्वायर में होनी चाहिए। तो दोस्तों हमारा जो ऑप्शन ए जो दिखाया गया है इसमें सभी संख्याओं का स्क्वायर बन रहा है, जो कि हमारे समुच्चय को फॉलो कर रहा है। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14,
दोस्तों ये कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये। आपको दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन आजकल एग्जाम्स में बहुत देखने को मिल रहे हैं। चलिए दोस्तों इसको स्टार्ट करते हैं। कथन है दोस्तों, पहला कथन है सभी फल क्या हैं दोस्तों, बाइन है। तो दोस्तों मान लीजिए फल के लिए मैं दोस्तों एफ डिनोट कर देता हूँ। तो सभी फल क्या हैं दोस्तों, बाइन है। मान लिया बाइन के लिए मैंने क्या कर दिया, बी इसका डिनोट कर दिया। इस प्रकार से बनेगा दोस्तों फल, सभी फल अगर बाइन है तो दोस्तों बाइन के अंदर बन जाएगा फल। और दोस्तों अगला क्या है, कुछ बाइन जूस हैं। तो मान लीजिए कुछ बाइन जूस हैं, तो मतलब कुछ ही पार्ट बाइन का आएगा जूस में, तो जे को हम जूस से दिखाएंगे। और अगला हमारा क्या है, सभी जूस एल्कोहल है। तो मान लीजिए सभी जूस एल्कोहल है, तो इसका सभी जूस का फल आ जाएगा एल्कोहल में, ए को दिखा देंगे हम। एल्कोहल को किससे दिखाएंगे, ए से। दोस्तों इस प्रकार से हमें इसका एक हमारा वेन आरेख बन जाएगा। अब हम दोस्तों निष्कर्ष पे निकालेंगे इसका, निष्कर्ष हमारे सही है क्या, कौन कौन से हमारा निष्कर्ष सही है। तो दोस्तों हमारा पहला निष्कर्ष है कुछ एल्कोहल जूस हैं। मतलब जो हमारे एल्कोहल हैं, ये जो एल्कोहल है हमारा, तो कुछ एल्कोहल जूस हैं। दोस्तों बिल्कुल सही बात है, कुछ एल्कोहल जूस है। और दूसरा हमारा है कुछ बाइन एल्कोहल हैं। तो कुछ बाइन एल्कोहल है, एल्कोहल और बाइन। तो दोस्तों इसमें एल्कोहल और बाइन में क्या है, हमें एक दिखाया गया है यहाँ पर, जो कॉमन पार्ट दिखाया गया है ये वाला। तो इसका मतलब है कुछ बाइन जो है एल्कोहल है हमारी, मतलब ऑप्शन जो हमारा निष्कर्ष 2 है वो भी इसका सही है। और निष्कर्ष 3 क्या है, कुछ बाइन फल हैं। तो कुछ बाइन फल है, मतलब दोस्तों फल, सभी फल जो है क्या है, बाइन है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, कुछ बाइन फल भी होंगे। तो इसका मतलब जो हमारा निष्कर्ष 3 है वो भी इसका राइट हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें तीनों ही निष्कर्ष क्या कर रहे हैं दोस्तों, इसका अनुसरण कर रहे हैं। मतलब हमारा जो ऑप्शन बी है, सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, इसका ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, एक निश्चित कोड भाषा में टेप को EPAT और लब को EBOL लिखा जाता है, तो उसी भाषा में नितिन को कैसे लिखा जाएगा। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ही ईजी होते हैं। देखिए दोस्तों इसमें क्या है दोस्तों, अगर आप इसमें देखेंगे तो जो तो टेप है वही सेम वर्ड्स इसमें दिखाई दे रहे हैं। इसमें क्या क्या दोस्तों, इसने पहले वर्ड को क्या कर दिया दोस्तों, इसने लास्ट में ले गया, सेकंड वर्ड को उसके सेकंड लास्ट में, थर्ड वर्ड को इसको दूसरे नंबर पे लेके आ गया, और लास्ट वर्ड को कहाँ लेके आ गया, फर्स्ट में लेके आ गया। मतलब इसने इसको उल्टे क्रम में लिख दिया बस। उसी प्रकार दोस्तों लब को अगर आप देखेंगे तो LOBE उल्टे में लिखा है। तो उसी प्रकार दोस्तों अगर हम नितिन का अगर बनाएंगे उल्टा, तो दोस्तों नितिन का तो उल्टा नितिन ही बनेगा, क्योंकि इसमें पीछे से बनाओ या आगे से बनाओ T कॉमन है, और NI दोनों साइड से NI है। इसका मतलब इसका अगर बनाएंगे तो इसका कोड क्या बनेगा दोस्तों, उल्टा भी हमारा नितिन ही बनेगा। तो मतलब ऑप्शन डी में हमें नितिन दिखाई दे रहा है, यही हमारा इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16, दोस्तों उस विकल्प का चयन करें जिसमें दिए गए शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित किया गया है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। दोस्तों अंग्रेजी जो हमारी डिक्शनरी होती है उसके हिसाब से हमें ये शब्दों को क्या करना है दोस्तों, जमाना है। तो चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। दोस्तों ये 5 जो शब्द दिखाए गए हैं, हमें कुछ शब्द दिखाए गए हैं 5। दोस्तों इसमें स्टार्टिंग के जो 3 वर्ड हैं UNE, दोस्तों तीनों ही इसमें क्या है, कॉमन है। तो दोस्तों हम इसको तीनों अगर कॉमन है तो हम इसमें डिफाइन नहीं कर सकते कौन सा वर्ड पहले आएगा। तो चलिए दोस्तों अब इसका वर्ड हम देखते हैं। दोस्तों 3 वर्ड हमारे कॉमन हो गए, हम चौथे वर्ड से देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों चौथे वर्ड में हमें जो दिखाई दे रहे हैं, बी पहले में दिखाई दे रहा है, बी, फिर C, X और M। तो दोस्तों हमारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से सबसे पहले आता है C। तो दोस्तों इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा दूसरा वर्ड है वो सबसे पहले आएगा। दोस्तों C के बाद में हमारा कौन सा वर्ड आएगा दोस्तों, M आएगा। तो इसका मतलब हमारा जो 5वां शब्द है दूसरे नंबर पर आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमारा जो है बी आता है उसके बाद में। तो इसका मतलब हमारा उसके बाद में क्या आ जाएगा, फर्स्ट नंबर का तीसरे नंबर पे आ जाएगा। अब दोस्तों इसमें इन दो तीसरे और चौथे वर्ड में ये हमारा हो गया कंप्लीट, 2 नंबर भी हो गया और 5 नंबर भी हो गया दोस्तों। तो अब हमारा बचा है 3 नंबर और 4 नंबर। दोस्तों इसमें XP और XP दोनों कॉमन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दोस्तों इसमें अगर हम देखेंगे तो हमें E दिखाई दे रहा है। इसका मतलब E हमारा पहले आएगा, इसका मतलब हमारा 4 नंबर यहाँ पर आ जाएगा, और बाकी का बचा कुचा क्या है, 3 दोस्तों यहाँ पर दिखा। तो दोस्तों इसमें हमने आसानी से शब्दकोश के अनुसार जमा लिया है। तो ये कोड हमें दोस्तों ऑप्शन C में दिखाई दे रहा है, 2 5 1 4 3। इसका मतलब हमारा ऑप्शन C जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17, दोस्तों ये एक हमारा दिशा और डायरेक्शन का क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों इसको फॉलो करते हैं। तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमें दिशा हमेशा बना के रखनी चाहिए। दिशा हम बना लेते हैं दोस्तों, हमेशा हम उत्तर दिशा ऊपर की तरफ,
दक्षिण दिशा नीचे की तरफ, राइट साइड में पूरब और लेफ्ट साइड में पश्चिम रखेंगे। चलिए दोस्तों इसको सॉल्व कर लेते हैं। मान लीजिए दोस्तों कोई एक बिंदु है, तो अपने घोंसले से एक पक्षी क्या करता है दोस्तों, 25 मीटर उत्तर पूर्व की ओर मुड़ता है। दोस्तों उत्तर पूर्व किस दिशा में हो जाएगा, इस दिशा में हो जाएगा, तो 25 मीटर इस दिशा में जाता है वो। उसके बाद वह दाएं मुड़ता है और 7 मीटर की उड़ान भरता है। मान लीजिए वो दाएं मुड़ जाता है और कितनी मीटर की, 7 मीटर की उड़ान भरता है। उसके बाद दोस्तों फिर से यह दाएं मुड़ता है और 75 मीटर की उड़ान भरता है। दोस्तों 75 मीटर की उड़ान कहाँ जाके भरेगा, ये यहाँ जाके। तो दोस्तों आप क्या पूछ रहा है, अब पक्षी अपने घोंसले से किस दिशा में है। तो दोस्तों हमारे जो सेंटर बिंदु था यहाँ पर था इसका, तो इस सेंटर बिंदु से इसकी दिशा बतानी है कि ये अभी पक्षी कहाँ पर है। तो हमने दोस्तों बताया था आपको कि दिशा किस प्रकार से देखेंगे। तो ये हमारी उत्तर दिशा हो जाएगी, ये हमारी दक्षिण, ये हमारी पूरब और ये हमारी पश्चिम दिशा हो जाएगी। दोस्तों अभी पक्षी कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो ये दोस्तों दिशा कौन सी है, हमारी पश्चिम और दक्षिण दिशा है। तो इसमें ऑप्शन जो सी हमारा दिखाया गया है, दक्षिण पश्चिम दिशा, ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है। तो दोस्तों इसमें क्या दिया गया है, ए का मतलब क्या दिया गया है, घटाव, मतलब ए का मतलब इसने दिया है माइनस, और बी का मतलब दिया है भाग, बी का मतलब दिया है इसने भाग, और सी का मतलब इसने क्या दिया दोस्तों, गुणा, सी का मतलब दिया है इसने गुणा, और डी का अर्थ दिया है दोस्तों जोड़, डी का मतलब दिया है इसने प्लस। तो दोस्तों जब भी इस प्रकार क्वेश्चन करेंगे तो आपको इस प्रकार से सिंबल्स लिखने हैं, जिससे कि गलती होने की गुंजाइश बहुत कम हो जाएगी। चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला हमें दिया गया 28 और ए का मतलब हमें दिया गया -80 और बी का मतलब हमें दिया गया भाग 16 और हमें सी का मतलब दिया गया गुणा 5 और डी का मतलब दिया गया प्लस 21। तो दोस्तों 16 से 80 को काटेंगे तो 16 पंजे 80 हो जाएगा, और इन दोनों को 5 से आपस में गुणा करेंगे तो 25 हो जाएगा। तो हमें आ जाएगा 28 - 25 प्लस 21। तो दोस्तों माइनस के 25 और प्लस के 21 हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, माइनस के 4। तो 28 माइनस के अगर 4 करेंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर इसका 24। दोस्तों ऑप्शन सी में हमें 24 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं। दोस्तों बहुत ही सिंपल आकृति है, इसमें आप आसानी से त्रिभुज गिन सकते हैं। तो देखिए दोस्तों इसमें गिनते हैं त्रिभुजों को। एक त्रिभुज ये हो जाएगा दोस्तों, एक यहाँ पर हो जाएगा 2, एक त्रिभुज ये हो जाएगा 3 और एक त्रिभुज ये हो जाएगा दोस्तों 4। 4 त्रिभुज दोस्तों हमें सिंपल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दोस्तों एक जो है हमें बड़ा त्रिभुज ये है, एक अलग से बड़ा त्रिभुज इसमें दिखाई दे रहा है 5वें नंबर का। इसका मतलब हमारे टोटल त्रिभुज इसमें कितने हो जाएंगे, 5 त्रिभुज हो जाएंगे। मतलब ऑप्शन बी इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कई बार बच्चे कंफ्यूज आते हैं और इनको भी त्रिभुज में काउंट कर लेते हैं। दोस्तों आप ऐसा कंफ्यूज ना हो, जो हमारी वास्तविक आकृति त्रिभुज की होती है वही हमें ज्ञात करनी है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 दोस्तों कोर्ट का संबंध न्याय से है, उसी प्रकार दोस्तों स्कूल का संबंध प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा आएगा। तो ऑप्शन में दिए गए हैं शिक्षा, शिक्षक, पढ़ाई और पढ़ना। तो दोस्तों जिस प्रकार कोर्ट का संबंध न्याय से है, स्कूल का संबंध किससे होगा दोस्तों, ये आपको बताना है दोस्तों कमेंट्स में। तो दोस्तों आपने अगर वीडियो लास्ट तक देखी है तो मैं समझ जाऊंगा, अगर आपने इस क्वेश्चन का आंसर अगर कमेंट्स में देंगे तो आपने वीडियो लास्ट तक देखी होगी, तो मैं आपको इसका आंसर राइट आंसर कमेंट्स में बताऊंगा बाद में, आप इसका आंसर कमेंट्स में देंगे अभी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, जिससे कि आपको समय समय पर हमारे चैनल पर एग्जाम संबंधित वीडियो समय समय पर उपलब्ध होती रहें। धन्यवाद दोस्तों।